जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम आपके लिए लेकर आए आज फिर से 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि हमारे आरआरबी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो हमारा एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी का चल रहा है उसमें भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जो हमारा आने वाला एनटीपीसी का है 10+2 वाला उसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और सीजीएल में अगर साइंस के कोई क्वेश्चन आते हैं तो इनसे हटके कुछ भी नहीं आएगा। ये आप गांठ में बांध के बात को रख लो। अगर क्वेश्चन एक दो बनते भी हैं सीजीएल में साइंस से तो इनसे हटके कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना तो इधर उधर की बातें करेंगे, ध्यान देते हैं तो हम क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वेक्टर राशि कौन सी है, ठीक है। निम्न में से वेक्टर राशि कौन सी है, ठीक है। आपसे पूछा गया वेक्टर राशि। वेक्टर का मतलब होता है सदिश। सदिश मतलब जिसमें दिशा भी दी हो और परिमाण भी दिया हो। क्या दिया हो? दिशा भी दी हो और परिमाण भी दिया हो। अदिश क्या होती है? जिसमें सिर्फ परिमाण दिया होता है, दिशा नहीं दी होती है, तो वो क्या हो जाती है? अदिश। तो आप चाल की बात करेंगे, चाल होता है दूरी बटे समय, मतलब इतने किसी निश्चित समय में कोई वाहन या कोई वस्तु कोई दूरी तय करती है तो उसे क्या कहते हैं? चाल कहा जाता है। तो ये कोई दिशा नहीं दी होती। दूरी मान लो इतने से इतने किलोमीटर हमारा स्कूल है, लेकिन कोई दिशा नहीं दी गई है, कोई दिशा में नहीं बताई गई, तो क्या हो गई? दूरी। आपसे कोई पूछता है आपके घर की यहाँ से कितनी दूरी है, आप कहोगे 2 किलोमीटर। कौन सी दिशा में ये आप नहीं बताओगे। फिर उसके बाद होता है विस्थापन, ठीक है। विस्थापन के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद है तापमान, टेम्परेचर की आपको कोई भी दिशा नहीं दी होती। डिग्री सेल्सियस में दिया होता है, केल्विन में दिया होता है, ठीक है, लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं दी होती। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन मान लो आप यहाँ से चले हो बिंदु ए से और बिंदु बी पे रुके हो और बी से इधर लेफ्ट लिए और यहाँ पे सी पे पहुँच गए, तो आपसे पूछा गया कि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन कितना है आपका। तो विस्थापन मतलब जो सबसे हमें कम दूरी पड़े यहाँ से लेके बिंदु सी तक पहुँचने की, जो सबसे कम लंबवत दूरी पड़े वही हो जाता है विस्थापन। अब मान लो अगर आप इस दिशा में चले जाएंगे तो हमें और ज़्यादा घूम घाम के, लेकिन लंबवत भी नहीं होगी, ठीक है। तो हम सीधे अगर इस दिशा में चलेंगे, आगे की दिशा में चलेंगे, तो हम सी पे पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए दिशा की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए दिशा होती है। तो विस्थापन में दिशा भी दी होती है और परिमाण। मान लो यहाँ से 4 किलोमीटर चले, ये हम 2 किलोमीटर पर चले, यहाँ पे 3 किलोमीटर, तो टोटल हो गया 5 किलोमीटर, और एक कितना हुआ? 4 किलोमीटर। तो इसकी ये यहाँ से एक डेफिनेशन भी बनती है कि जिस बिंदु से आप चले हो और जहाँ तक लास्ट पर पहुँचे हो, तो वहाँ तक लंबवत जो सबसे निम्न दूरी होती है, सबसे कम दूरी होती है, वही हमारी हो जाती है विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन कैसी एक राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि है, वेक्टर राशि है। वेक्टर इसे इंग्लिश में बोलते हैं और सदिश इसे हिंदी में बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो सबसे पहला आपको दिया है वोल्ट। वोल्ट किसकी होती है? विभवांतर की, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है कूलम। कूलम की बात में करेंगे, ठीक है। उसके बाद है एम्पियर। एम्पियर होती है वैद्युत धारा की। और डी ऑप्शन जो हमारा दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है उसे वो है ओम, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है हमारा? डी ऑप्शन है ओम। ओम किसकी होती है? आपको पता है रेसिस्टेंस की होती है या प्रतिरोध की होती है। तो कूलम किसकी हो जाएगी? कूलम है हमारी विद्युत आवेश की एसआई मात्रक होता है। जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा कूलम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसे दर्शाता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वो किसे दर्शाता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। एनटीपीसी में आए हुए सारे क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो आरआरबी में आए हुए होंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वहीं से हम उठाते हैं। ऐसे हम अन्यथा में कोई भी क्वेश्चन उठा के नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा आप। तो तरंग सबसे पहला हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन में सबसे पहले हमारा तरंग प्रकृति, दूसरा है कण प्रकृति, और तीसरा है परावर्तन, और चौथा है विवर्तन। तो इसका बहुत ही प्यारा छोटा सा आंसर हो जाएगा कण प्रकृति। क्या हो जाएगा? कण प्रकृति, ठीक है। कण की जो प्रकृति होती है उस पर क्या किसे दर्शाता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को दर्शाती है कण की प्रकृति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रकाश प्रिज्म में क्यों उड़ता है। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रिज्म, जब हम कोई भी प्रकाश, कोई भी फॉक्स किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो क्यों मुड़ता है? क्यों मुड़ता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्यों मुड़ता है वो आपसे क्या है पूछा गया है। तो किसके कारण मुड़ता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण मुड़ता है, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ता है, या प्रकाश के विवर्तन या अवशोषण के कारण मुड़ता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसमें सबसे प्यारा सा छोटा सा आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ता है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोटोन का, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा ध्यान से।
फोटोन का संवेग, ठीक है, फोटोन का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है आवृत्ति के समानुपाती होता है, या स्थिर होता है, या ऊर्जा के विपरीत होता है। तो ऑप्शन आपको बहुत ही प्यारा सा छोटा सा आंसर लगाना है, आवृत्ति के जो समानुपाती होता है वो फोटोन का संवेग पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है? किस टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रत्यास्थ में, नहीं, अप्रत्यास्थ में, लचीली, या सभी। तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा, अप्रत्यास्थ में, ठीक है। क्या है, किस टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती? जो गतिज ऊर्जा है वो क्षय हो जाती है, ठीक है, संरक्षित नहीं रहती है मतलब है क्षय हो जाती है। तो किसमें, जो प्रत्यास्थ होता है उसमें गतिज ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यंग का डबल स्टील प्रयोग आधारित है, ठीक है। यंग जो हमारे साइंटिस्ट है उनका डबल स्लिट जो प्रयोग है वो किस पर आधारित है? तो आप कहोगे विवर्तन पे, तो नहीं होगा। हस्तक्षेप, यस, हस्तक्षेप हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके पास दो और दिए हैं, ध्रुवण और अपवर्तन, हमें नहीं देखना क्योंकि हमें पता है कि जो हस्तक्षेप होता है वो डबल स्लिट के प्रयोग पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, पेंडुलम का आवर्तकाल निम्न में किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर नहीं करता, लंबाई और गुरुत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? लंबाई और गुरुत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं है, आपके पास टाइम की बहुत कमी है। इससे पहले हम जो आप पढ़ रहे हैं आपको लग रहा होगा कि सर समझा तो नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इन पर पूरी वीडियोज आप अपने चैनल पे डाली हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो। ये सारे MCQ हैं, हर टॉपिक से उठाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी लाके पढ़ा रहे हैं, ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं। या तो ये इम्पोर्टेंट है और या फिर किसी टॉपिक वाइज लिए गए हैं, तो वो आपको पता चलता है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, ठीक है, कितनी पढ़ाई आपने करी है, कि कितना आपने समझ में आ रहा है, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइडबर्ग सूत्र किससे आधारित है? तो 3 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन उत्सर्जन रेखा है, सोडियम स्पेक्ट्रा, एक्सरे, या कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, सबसे पहला सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन उत्सर्जन रेखाएं, ठीक है। हाइड्रोजन उत्सर्जन रेखाएं, हाइड्रोजन उत्सर्जन रेखाएं किससे संबंधित हैं? राइडबर्ग सूत्र से संबंधित हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कार्य का आगामी सूत्र क्या है? ठीक है, कार्य का आयामी सूत्र क्या? आयामी सूत्र का बहुत ही प्यारा सा मतलब है विमा, और जिस पर हम बहुत ही छोटी सी वीडियो डाली और उसमें पूरा हमने 1 शॉट में 8-10 मिनट की वीडियो पढ़ी और उसमें हमने एक बार में ही विमा के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया है। विमा आपको बहुत ही अच्छे से विमीय सूत्र को निकालना हमने सिखा दिया है। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा ml² T-2। अब ml² T-2 कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये आपको अगर जानना है तो हमारी बीमा वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। जो बीमा पर पढ़ी है वीडियो वो आप ज़रूर देखिएगा, और आपको उससे बीमा से अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, विमीय सूत्र से कोई भी क्वेश्चन होगा, वो आपको 100% आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। तो ये कार्य का हमने बहुत अच्छे से उसमें समझाया, क्योंकि कार्य का कार्य की जो विमीय सूत्र होता है वो ऊर्जा के विमा सूत्र के बराबर होता है। ऊर्जा का विमा सूत्र और कार्य का विमा सूत्र, तो ऐसे हमने जितने भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, उन पर सब पर बहुत ही अच्छे से फोकस किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस अणुओं की वेग वितरण होती है, ठीक है। जो गैस अणुओं का वेग होता है वो वितरण कैसे होता है? तो न्यूटनियम में, या मैक्सवेल वोल्टेज मान में, या लमीनर में, ठीक है, या रोटेशनल में। तो सबसे पहला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, मैक्सवेल वोल्टेजमान में, ठीक है, मैक्सवेल वोल्टेजमान में, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, ट्रांजिस्टर में बेस एमीटर जंक्शन होता है, तो रिवर्स बायस्ड में, या फॉरवर्ड बायस्ड में, या न्यूट्रल, या कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? फॉरवर्ड में, ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड में। इस पर एक वीडियो ट्रांजिस्टर पे भी पड़ी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे,